नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। देश के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का शपथ ग्रहण समारोह राजधानी नई दिल्ली स्थित संसद भवन में केंद्रीय कक्ष में आयोजित किया गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में देश के विभिन्न भागों से कई प्रमुख राजनेता, केंद्रीय मंत्री, सांसद, न्यायपालिका के वरिष्ठ सदस्य और अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस विशेष अवसर पर दिल्ली पहुंचकर समारोह में सहभागिता की। समारोह में के पश्चात आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी भेंट की और राष्ट्र हित से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श भी किया। तो वही खबर सामने आ रही है जहां मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बड़े ऐलान किए। पशुपालन क्षेत्र के लिए नई योजनाएं, कुक्कुट आहार पर मिलेगा 10 रुपए का सब्सिडी और साथ ही आपदा प्रभावितों को मिलेगी राहत। तो वही आपको बताते चले, आपदा प्रभावितों को मिलेगी राहत, साथ ही कुक्कुट आहार पर मिलेगा 10 रुपए का सब्सिडी, साथ ही आपदा प्रभावितों को मिलेगी राहत। तो वही कुक्कुट आहार पर मिलेगा 10 रुपए का आहार, साथ ही आपदा प्रभावितों को भी राहत जो है इससे मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं पशुपालन क्षेत्र के लिए नई योजनाएं जो है बनाई गई है, साथ ही कुक्कुट आहार पर अब 10 रुपए की सब्सिडी भी मिलेगी, इसकी घोषणा भी की गई है। साथ ही कुक्कुट आहार को लेकर जो ये बातें हैं सामने रखी गई है। साथ ही आपको बता दें मंत्री सौरभ बहुगुणा ने ये बड़े ऐलान जो है किए, जहां पशुपालन क्षेत्र के लिए नई योजनाएं, कुक्कुट आहार पर मिलेगा 10 रुपए की सब्सिडी, साथ ही आपदा प्रभावितों को मिलेगी राहत। तो वही कुक्कुट आहार पर ये 10 रुपए की जो सब्सिडी है इसे लेकर ये खास घोषणाएं जो है, ऐलान जो है किए गए मंत्री सौरभ बहुगुणा के तहत। तो वही खबर सामने आ रही है जहां पीएम ने उत्तराखंड के लिए किया बड़ा ऐलान। 1200 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 2 लाख की आर्थिक मदद, घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद। आपदा राहत पैकेज से कांग्रेस जो है नाखुश नजर आ रही है। वही कांग्रेस ने पैकेज को बताया नाकाफी, मोदी सरकार ने किया निराश। दसमाना का ये बयान जो है सामने आया है। वहीं उत्तराखंड को सिर्फ 1200 करोड़ क्यों, ये जो सवाल है ये भी दसमाना के तहत उठाए गए। तो वहीं आपको बताते चले मृतकों के परिजनों को भी बड़ी राहत जो है मिली है। वहीं मोदी सरकार ने निराश किया है, ये बयान जो है सामने आया। तो वहीं आपको बताते चले पीएम ने उत्तराखंड के लिए जो बड़े ऐलान है वो किए हैं। वहीं 1200 करोड़ के राहत पैकेज का जो ये बड़ा ऐलान है जो किया गया, कांग्रेस इस पैकेज से नाकाफी नजर आती हुई, नाखुश नजर आती हुई नजर आ रही है। वहीं आपदा राहत पैकेज से कांग्रेस जो है नाखुश। साथ ही पीएम ने उत्तराखंड के लिए ये बड़े ऐलान जो है किए, जहां 1200 करोड़ के राहत पैकेज का ये ऐलान किया गया। मृतकों के परिजनों को 2 लाख की आर्थिक मदद सहायता भी जो है दी जाएगी, साथ ही घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद। साथ ही आपको बताते चले बड़े ऐलान जो है किए गए पीएम के दौरे के बाद। पीएम ने उत्तराखंड के दौरे के बाद ये बड़े ऐलान किए जहां 1200 करोड़ के राहत पैकेज जो है दिए जाएंगे। कांग्रेस इस पैकेज को नाकाफी बता रही है, मोदी सरकार ने से निराश है इस राहत पैकेज से। साथ ही आपको बताते चले दसमाना का भी इस पे बयान जो है सामने आया है, जहां आपको बताते चले विपक्ष जो है नाराज नजर आ रहा है इस पैकेज से, जहां मोदी सरकार ने से नाराज और निराश जो है कांग्रेस लगातार नजर आ रही है। वहीं आपको बताते चले पीएम ने उत्तराखंड के लिए ये बड़े ऐलान किए, जहां 1200 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान जो है किया गया है। साथ ही कांग्रेस ने पैकेज को बताया नाकाफी और मोदी सरकार ने निराश और धसमा। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष डोभाल जुड़ चुके हैं। आशीष, मैं जानना चाहूंगी सबसे पहले कि पीएम ने क्या क्या सौगातें दी है, क्या 1200 करोड़ की जो राशि दी है किस तरह लोगों को दी जाएंगी? बिल्कुल पूजा, कल जो उत्तराखंड दौरा था प्रधानमंत्री मोदी का, जी हवाई कनेक्शन भी उन्हें करना
था, लेकिन बारिश और मौसम खराब होने के कारण हवाई जी। सर्वेक्षण नहीं कर पाए हो। लेकिन उसके बाद जौलीग्रांट एयरपोर्ट में जो स्टेट जो राज्य अतिथि गृह है वहाँ पर उनकी बैठक हुई और करीब 1200 करोड़ का राहत पैकेज, जी। तात्कालिक राहत पैकेज प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड की आपदा राहत के लिए दिया है। और 2 लाख रुपए जो मृतक हैं उनके परिजनों को मिलेंगे, प्रति परिजन को, और घायलों को जो नेताओं का कहना है कि ये कहीं न कहीं नाकाफी है। जी। और जो मांग की गई थी 2013 की तरह ये आपदा है। और कहीं न कहीं जो 2013 में जब आपदा आई थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो 21,000 करोड़ रुपए उत्तराखंड को जारी किए गए थे। और अब जो है ऐसी ही आपदा उत्तराखंड में 10 साल से ज्यादा समय बाद आई है। और फिर जो है इतनी कम राशि दी जा रही है, कहीं ना कहीं ये नाकाफी और ऊंट के मुंह में जीरा साबित कहीं ना कहीं होती है। वहीं दूसरी ओर जो भाजपा के नेता हैं उनका कहना है कि ये अभी तात्कालिक राशि है, इसे और भी बढ़ाया जा सकता है। और कहीं ना कहीं पीएम मोदी कल जो है काफी जी। देर तक देहरादून में रहे और उन्होंने आपदा पीड़ितों से भी मुलाकात की। और जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ साथ जो आपदा मित्र थे उनसे उन्होंने मुलाकात की। और आपदा के दौरान जो संघर्ष किया है, जान में जोखिम डालकर कई लोगों की जान बचाई है। और कहीं न कहीं उन्होंने जो आपदा पीड़ित हैं उनको भी ढाढ़स बंधाया है और आगे भी हर संभव मदद का जो है भरोसा दिया है। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी, कांग्रेस इस पैकेज से नाखुश नजर आ रही है, इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, कहीं न कहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना का एक बयान सामने आया है कि जो उत्तराखंड को 1200 करोड़ रुपए दिए हैं वो कहीं न कहीं बहुत कम है। और 2013 की ही तरह ये जो इस बार आपदा आई है, और उस समय कांग्रेस की सरकार थी और 21,000 करोड़ जो है मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जारी किया था पैकेज। और तो उस हिसाब से भाजपा सरकार काफी कम पैसा जो है उत्तराखंड को जारी कर रही है। और तो उनका कहना है कि ये मदद बढ़ाई जानी चाहिए। और ताकि उत्तराखंड का जो विकास रुका है, कहीं न कहीं जो प्रभावित हुआ है, वो फिर से अपने पैरों पे उत्तराखंड खड़ा हो सके। और उन्होंने कहीं न कहीं तंज कसा है कि भाजपा सरकार काफी कम सहायता उत्तराखंड को दे रही है। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी कि करण धस्माना का भी जो है बयान सामने आया है, कांग्रेस लगातार इस पर प्रतिक्रियाएं दे रही है, ऐसे जवाब कांग्रेस की तरफ से किस वजह से आ रहे हैं? बिल्कुल, जिस हिसाब से पहली सरकारों में जो कांग्रेस की सरकारों में आर्थिक मदद दी है उत्तराखंड को, उस हिसाब से काफी कम पैसा जो है पैसा देने की जो घोषणा पीएम मोदी की तरफ से कल की गई है, उसी पर कांग्रेस के नेता, तमाम नेता तंज कस रहे हैं। उनका कहना है कि ये काफी इसी कम खबर, राशि है। आशीष मैं आपको रोकना चाहूंगी। करण, आप सूर्यकांत धस्माना इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस उपाध्यक्ष। सर, मैं जानना चाहूंगी आपकी तरफ से मोदी सरकार की तरफ से ये 1200 करोड़ की जो राहत दी गई है, इसे लेकर आपका क्या कहना है? ऐसा लग रहा है जैसे एहसान करके गए होंगे प्रधानमंत्री। मतलब जी। आप पहाड़ों में सूर्यास्त का समय क्या होता है, आप पहाड़ों में हवाई दौरा रख रहे हैं, वो भी 4:30 बजे शाम को। जी। और पहले से ही मौसम की प्रिडिक्शन रहती है। प्रधानमंत्री ऑफिस में क्या ये मालूम नहीं था कि उत्तराखंड में मौसम बिगड़ा हुआ है? और आपदा एक जगह पर, एक स्थान पे नहीं आई है। उत्तर काशी के धराली में, उत्तर काशी के ही हरसिल में, उत्तर काशी के ही यमुनोत्री में, उसके बाद चमोली जनपद के थराली में, देवाल में, उसके बाद रुद्रप्रयाग में, उसके बाद पौड़ी के पाबौ में, उसके बाद पिथौरागढ़ के धारचूला में, पूरा उत्तराखंड का पहाड़ इस समय आपदा से ग्रस्त है। और आप समय रख रहे हैं हवाई सर्वे का 4:30 बजे शाम को। तो पहले से ही नियत उनकी आने की नहीं थी। और जब नियत आने की नहीं थी तो वो शाम को आए, आकर के औपचारिकता निभा करके एयरपोर्ट में 1200 करोड़ रुपए देकर के चले गए। 1200 करोड़ रुपए, आप कल्पना करिए, जो व्यापकता है इस पूरी आपदा की, वो 2013 से थोड़ी सी कम है। 2013 में जब आपदा आई थी तो लगभग 32,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हमारा प्रभावित हुआ था। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उस जमाने में 21,000 करोड़ रुपए की आर्थिक पैकेज हमको उत्तराखंड में पुनर्वास, पुनर्निर्माण और आपदा राहत के लिए दिया था। आज उसी पैमाने की आपदा उत्तराखंड में आई हुई है
और आप 1200 करोड़ रुपए की खैरात देके जा रहे हैं। इसलिए कांग्रेस को आपत्ति है। कांग्रेस को ये भी आपत्ति है कि आप 1.5 महीने बाद थराली और हरसिल के 1.5 महीने के बाद आप पहुंच रहे हैं। मतलब आपको जब वोट लेना होता है तो आप केदारनाथ में जाके धुनी रमा लेते हैं, जब आपको वोट लेना होता है तो आपको बद्रीनाथ जी की याद आ जाती है, जब आपको वोट लेना होता है तो गंगा आपसे आपकी माँ हो जाती है। लेकिन जब आज पूरे उत्तराखंड का पहाड़ का आदमी करा रहा है, पीड़ा में है, दर्द में है, उस समय आप 1.5 महीने बाद आपदा के यहाँ पहुंच रहे हैं और पहुंचने के बाद भी एयरपोर्ट में आकर के आप बाउंड्री छू करके, पाला छू करके और 1200 करोड़ का पैकेज देके चले जा रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात हो नहीं सकती। जी सर, मैं जानना चाहूंगी क्या कांग्रेस इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को कोई वैकल्पिक प्रस्ताव या मांग पत्र सौंपा है जिसे विस्तृत बजट जरूरतें जो है बताई गई हैं? मैंने मुख्यमंत्री जी के आने के पहले 4 घंटा पहले जिला प्रशासन के माध्यम से, क्योंकि हमने समय मांगा था, विपक्ष को ये समय देते नहीं, दिल्ली में नहीं देते तो उत्तराखंड में क्या देंगे। हमने इनको समय मांगा था, जब समय नहीं दिया तो हमने कहा हम ज्ञापन देना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम आपका ज्ञापन पहुंचा देंगे। तो जिलाधिकारी के माध्यम से हमने बाकायदा एक एक आपदा का विवरण लिख करके 20,000 करोड़ रुपए की डिमांड की थी। लेकिन आपने देखा उससे पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष करण मारा वो पत्र लिख करके 20,000 करोड़ रुपए की डिमांड कर चुके थे। हमारे सीनियर लीडर्स ने, चाहे प्रीतम सिंह जी हो, चाहे गणेश गोदियाल जी हो, चाहे हरीश रावत जी हो, इन सारे लीडर्स ने प्रदेश अध्यक्ष करण मारा की जो 20,000 करोड़ रुपए की मांग थी उसका समर्थन करते हुए पूरे प्रदेश की तरफ से हमने कल पत्र बाकायदा प्रधानमंत्री जी को भेजा था। लेकिन मुझे अफसोस है, मुझे बहुत दुख है इस बात का, पूरे राज्य के लोगों के घाव में नमक छिड़कने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। ये हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय है, ये हमारी बहुत बड़ी उपेक्षा है और उत्तराखंड इसका जवाब जरूर देगा, क्योंकि हिमालय टूट सकता है लेकिन हिमालय झुक नहीं सकता। जी सर, मैं जानना चाहूंगी, आपने 1200 करोड़ की ये राशि को ऊंट के मुंह में जीरा बताया। क्या कांग्रेस पार्टी ने कोई आकलन या रिपोर्ट जारी की जिसमें दिखाया गया हो कि राज्य वास्तव में कितनी धनराशि की जरूरत हो? आपको मैं बता रहा हूं कि धराली में पूरा का पूरा जो धराली कस्बा था वो नेस्तनाबूत हो गया। वहां पर जो इमारतें थी लगभग 125 इमारतें, जिसमें होटल्स भी थे, जिसमें रिसोर्ट भी थे, जिसमें होम स्टेज भी थे, जिसमें लोगों की अपने व्यक्तिगत रिहाइश भी थी, जिसमें लोगों की दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट भी थे, वो समाप्त हो गया, एक भी नहीं बचा। उसके बाद हरसिल में आपको मालूम है मिलिट्री का कैंप, वो वॉश आउट हो गया। उसके बाद थराली में पूरा थराली बाजार डूब गया। थराली के बाजारों में लोगों के घरों में और मकानों में मलबा चला गया, जो अब रहने लायक या व्यापार करने, दुकान खोलने लायक नहीं रहे। इसी प्रकार से देवप्रयाग में बादल फटने की घटना से जो नुकसान हुआ, इसी प्रकार से धारचूला में जो नुकसान हुआ, पौड़ी में गांव में, वहाँ सैंजी गांव में जो जिस प्रकार से नुकसान हुआ, इसी प्रकार से पूरे राज्य के जो पूरे आपदाओं के हमारे पास आंकड़े आए हैं, उसका पूरा आकलन करके हमने 20,000 करोड़ रुपए की डिमांड करी थी। अरे भाई 20,000 करोड़ नहीं करते, 10,000 करोड़ कर जाते। 10,000 करोड़ ना करते, अपने मुख्यमंत्री धामी की इज्जत रख लेते। 6,000 करोड़ तो उन्होंने भी मांगा था, वही कर जाते। लेकिन 1200 करोड़ रुपए तो ये उत्तराखंड के साथ भद्दा मजाक है। इसीलिए मैंने कहा कि ऊंट के मुंह में जीरा। जी, सूर्यकांत धस्माना जी, प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए थे, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आशीष, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। कभी पानी की कमी से सूखते उत्तराखंड के इन खेतों में अब लहलहा रही हैं फसलें। राज्य में सिंचाई की आधुनिक तकनीकी ने खोल दिए हैं किसानों के तरक्की के द्वार। इन सीढ़ीदार खेतों में प्राकृतिक स्रोतों के जरिए पानी पहुंचाना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन उत्तराखंड सरकार की पहल से सोलर पंप लिफ्ट सिंचाई योजना निर्माण के जरिए पानी को खेतों तक पहुंचाना हो गया है बेहद आसान। लघु सिंचाई परियोजना के तहत सिंचाई के लिए बने सोलर वाटर लिफ्टिंग सिस्टम व अलग अलग तकनीकी से बनाए गए पानी के टैंकों ने पहाड़ की खेती किसानी को दिए हैं नए आयाम। सिंचाई होने से किसान बंजर पड़े खेतों पर नकदी फसलें उगाकर कर रहे हैं लाखों की कमाई।
सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपिंग सिस्टम से किसानों की बिजली पर निर्भरता भी हो गई है खत्म। सरकार का किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प हो रहा है पूरा। हमारे गांव में सोलर लिफ्टिंग पंपिंग योजना शुरू की गई, जहां पर हमारे समस्त गांववासी पुरानी खेती झंगोरा मंडवा और गेहूं मक्की उस पे निर्भर थे। आज इस सोलर पंप लगने से पूरे गांव में सिंचाई पर्याप्त रूप से हुई और हमने यहां पर नकदी फसलों का कार्य शुरू किया, जहां पर हमने शिमला मिर्च, बीन्स और टमाटर लगाने शुरू करे। जिन खेतों पे कुछ नहीं होता था, आज वहां पर नकदी फसलें बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छा दाम कमाया। पूरे गांव वालों को बहुत बड़ा फायदा मिला। अब तक सोलर पंप सिस्टम के तहत राज्य भर में 497 जियो और आरसीसी टैंकों का किया गया है निर्माण। स्थानीय संसाधनों के सतत प्रबंधन से उत्पादकता और ग्रामीण समुदाय की आय में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। सौर ऊर्जा से समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश। के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो वहीं खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस और ड्रग विभाग की बड़ी कार्रवाई। ऋषिकेश में मेडिकल स्टोरों पर की गई छापेमारी, जहां मानकों की अनदेखी पर 5 स्टोर्स जो है सील किए गए। वहीं दवाइयों की खरीद और बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। साथ ही आपको बताते चले, दवाइयों की खरीद और बिक्री पर रोक लगी, जहां मानकों की अनदेखी पर ये 5 स्टोर जो हैं सील कर दिए गए। वहीं पुलिस और ड्रग विभाग की ये बड़ी कार्यवाही के चलते जो है से स्टोरों को सील किया गया। ऋषिकेश में मेडिकल जो स्टोर पर उन पर बड़ी कार्यवाही की गई, जहां मानकों की अनदेखी को लेकर 5 स्टोर्स को सील किया गया। तो वहीं जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने जन समस्याओं के त्वरित समाधान को प्राथमिकता देते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल संज्ञान लेकर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि नागरिकों की समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही या टालमटोल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आर्य ने अपने कार्यकाल में जनता की समस्याएं सुनते हुए अधिकारियों को जिम्मेदारी के साथ कार्य करने की हिदायत भी दी। इसी प्रकार वार्ड नंबर 3 तलोद उत्तरकाशी में कुटेटी देवी मंदिर के पुजारी ललित मोहन नौटियाल ने अवगत कराया कि मंदिर में विगत 3 सप्ताह से पेयजल आपूर्ति बाधित है। वहीं जिलाधिकारी ने इस पर भी गंभीरता से संज्ञान लेते हुए संबंधित विभाग को त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं खबर रुड़की से, जहां रामनगर रामलीला ग्राउंड की सड़क का आपको बता दें कार्य इंटरलॉकिंग टाइल्स से किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि फीता काटना और उद्घाटन हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य काम करना है। आज तक रुड़की क्षेत्र में भारी संख्या में विकास कार्य करवाए और अब रामलीला मैदान में भी जल्द से जल्द रामलीला शुरू होने से पहले टाइल्स लगवा दी जाएंगी। पहले इस मैदान में बारिश होने के बाद काफी कीचड़ हो जाता था, अब इस कार्य के बाद लोगों को काफी आराम मिल सकेगा। ये भारत माता की जय। हमारे सनातन धर्म और हिंदू धर्म के बहुत बड़े त्यौहार जो है वो आ रहे हैं। दिवाली है, दशहरा है, अभी जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी आज पर होने मनाई। रामलीला ग्राउंड हमारा ऐतिहासिक ग्राउंड है। यहाँ पर हर वर्ष रामलीला होती है। मैं बताऊँ कि 65 साल से लगातार रामलीला चल रही है यहाँ पर। तो इस बार भी रामलीला समय पे शुरू होनी है, तो उसके तहत ही हम लोगों ने यहाँ पर इंटरलॉक टाइल्स लगा रहे हैं, ताकि जो श्रद्धालु आते हैं रामलीला देखने और भजन सुनने, उनको दिक्कत ना हो बैठने में। बारिश के समय काफ़ी यहाँ पे दलदल हो जाती है, तो उसके तहत यहाँ पे कमेटी द्वारा मेरे से रिक्वेस्ट करी गई थी, तो यहाँ पर टाइल्स का कार्यक्रम चल रहा है। और रामलीला के शुरू से पहले यहाँ पर टाइल्स जो है कलर टाइल्स लगवा दी जाएंगी। कितने बजट से काम हो रहा है सर, और इसकी गुणवत्ता कैसे आप एश्योर कर रहे हैं कि भाई बहुत बेहतर काम हो? देखिए, टाइल्स में गुणवत्ता की ज़्यादा नहीं होती। टाइल्स टेस्टेड आती हैं, PWD द्वारा कार्य हो रहा है, और मैं सोचता हूँ कि टाइल कंप्रेसर से चेक होकर आती हैं, और PWD के अधिकारी भी यहाँ पर है जिन्होंने टाइल टेस्ट करी है, और बहुत हेवी टाइल्स लग रही है यहाँ पर। अगर आप इसके ऊपर डबल 10 टायर ट्रक भी चढ़ाएंगे तो मैं सोचता हूँ कि ये टाइल्स को कुछ नहीं होगा।
तो वहीं खटीमा में 18 लाख की साइबर धोखाधड़ी का पर्दाफाश हुआ। कोतवाली खटीमा में प्राप्त शिकायत पर तुरंत कार्यवाही करते हुए उधम सिंह नगर पुलिस ने मात्र 2 दिनों में साइबर धोखाधड़ी का खुलासा किया। पुलिस ने 2 शातिर अभियुक्तों को लखनऊ से दबोचा, जिन्होंने 10 से अधिक राज्यों में ऑनलाइन ठगी कर लगभग 1.86 करोड़ रुपए की ठगी की थी। वहीं अभियुक्तों के कब्जे से साइबर धोखाधड़ी से जुड़े सभी उपकरण और सबूत बरामद कर लिए गए हैं। वहीं पुलिस ने बताया कि पूरी जांच जारी है और अन्य संभावित पीड़ितों की जानकारी जुटाई जा रही है। तो वहीं खबर देहरादून से है, जहां सूत्रों के अनुसार राजस्थान से आए कुछ लोगों ने देहरादून की सड़कों पर हुड़दंग मचाया, जिससे आम जनता में भय और असुविधा का माहौल बन गया। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि हालात गंभीर है, लेकिन प्रशासन की प्रतिक्रिया दिखाई दे रही है। जनता का कहना है कि राज्य में कानून व्यवस्था केवल कागजों में मौजूद है, हकीकत में काम नहीं कर रही। विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रकार की घटनाएं जनता के विश्वास और सुरक्षा भावना को कमजोर करती है। लोगों ने अधिकारियों से कड़ा कदम उठाने और शांति बहाल करने की मांग की है। तो मैं रुड़की के झबरेड़ा थाना क्षेत्र के कोटवाल आलमपुर गांव में स्थित राज्य के प्राथमिक विद्यालय कोटवाल आलमपुर 2 में से आपको बता दें 2 में से 2 शिक्षकों पर 7 वर्षीय बच्चे के साथ डंडे से मारपीट करने का आरोप है। बच्चे के परिवार ने बताया कि शिक्षक बच्चे को घर से बुलाने लाया था और जहां उसे मारपीट का सामना करना पड़ा। इसके बाद विद्यालय में भी शिक्षकों ने बच्चे के साथ मारपीट की। परिवार के अनुसार बच्चा 2 दिन से स्कूल नहीं गया था। मारपीट के कारण बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है। इस मामले को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित होकर हंगामा करने लगे। वहीं आरोपित शिक्षकों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई। वहीं एसपी देहात शेखर चंद्र सोयाल ने बताया कि पुलिस इस मामले में मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है और जल्द कार्यवाही की जाएगी। जी गांव तो हो कोटवाल आलमपुर। अच्छा। बच्चा पढ़ता था स्कूल में, नंबर 2 स्कूल। अच्छा। और जी बच्चे को पहले तो बुलाना आए थे, तो बच्चा चला गया था, छोड़ी आए थे। फिर इसकी मारपीट करी, डंडे तभी मारा ऐसो जी, इसके पैर मुंह को जूता रखो, चीखना पड़ो जब मारा। फिर जी हमने शिकायत करी इसकी, उन्होंने फोन फान नहीं उठाए मास्टर ने। मास्टर ने नंबर नहीं दे रहे थे उसके, दूसरा मास्टर बोल रहा था। 2 मास्टर थे ना, तो बुलाता फिरता घर घर। उन्होंने तो हाथ पकड़े, वो जो दूसरा मास्टर था उन्होंने मारपीट करी। अच्छा। 2 मास्टर थे। तो इतनी ज्यादा मारपीट, इतने ज्यादा जख्म है इसको, क्या डंडी से मारा, किस चीज से डंडे? जी मोटी डंडी। बच्चे बता रहे जो इनके उसमत है। अच्छा। तो उन्होंने डंडी तो मारा, लिटा को मारा बच्चे को, बच्चे के मुंह पर पैर रखा। अभी कहाँ है मास्टर? जी कहीं पता नहीं है, फरार है यहाँ से। फरार है, यहाँ तो नहीं है। प्रकरण आप बता रहे हैं थाना झबरेड़ा क्षेत्र का है। एसओ ने मुझे अपडेट दिया था कि किसी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के साथ टीचरों के द्वारा क्रूरता बरती गई है, जिसका प्रमाण शायद वो दे रहे हैं। तो मैंने एसओ से उसमें नियमानुसार कार्रवाई करने को बोला है। तो जैसे थाने में आते हैं उसके हिसाब जो यथोचित उसमें सेक्शन बनेगी, जो कार्रवाई बनेगी वो हम करेंगे। अब देखिए वही है कि वो होमवर्क नहीं कराया, कुछ शरारत कर रहा था, ऐसा परिजनों का मानना है कि टीचर ने बिना कुछ समझे बहुत ज़्यादा बच्चे के साथ मारपीट करी है। तो पुलिस के संज्ञान में चीज़ें हैं तो हम लीगली उसमें आगे बढ़ेंगे। नहीं, अभी वो प्रकरण संज्ञान में मॉर्निंग आवर में आया है, तो अभी मैं। तो वहीं खबर ज्वालपुर से, जहां कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने बताया कि बुधवार देर रात पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान लाल मंदिर कॉलोनी के पास एक आरोपी को गिरफ्तार किया। तलाशी लेने पर उसके पास से 1.624 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। वहीं पूछताछ में आरोपी ने बताया कि ये गांजा उसने श्यामपुर क्षेत्र से एक बाबा से खरीदा था, जिसे वह हरिद्वार के बाबाओं को बेचने के लिए ला रहा था। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।